श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष और बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज है 29 अक्टूबर। आज है धनतेरस। आज है मंगलवार की प्रदोष यानी कि भूम प्रदोष। सबसे पहले धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे, माता अष्टलक्ष्मियों का वास आपके घर में हो, ऐसी भगवान से मैं विनंती करता हूं। देखिए, आज धनतेरस की रात में 13 दीपकों का महादान आपको करना है। 13 दीपक आपको कहां कहां पर लगाना है और उन दीपकों में आपको क्या चीज डालनी है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में ये जो 13 दीपक हैं, ये आपकी हर समस्याओं का अंत कर देंगे। इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, हर समस्या का अंत आप धीरे धीरे समझते जाएंगे जैसे जैसे दीपक आप प्रज्वलित करते जाएंगे। कौन सा दीपक किस प्रकार से आपकी समस्या को दूर करने वाला है, यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। देखो, आज रात जो 13 दीपकों का महा उपाय होगा, वो आपकी सारी समस्याओं का अंत करने वाला है। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। 13 दीपक आज आपको ज़रूर लगाना है। देखो, 13 दीपक में से भी आपकी जो भी समस्या है उस अनुसार भी आप, उस अनुरूप भी आप दीपक लगा सकते हैं। कम से कम यम का दीपक तो आज के दिन आपको जलाना ही है। देखिए, दीपक जलाना हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि एक पूजा है, एक उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। लेकिन कार्तिक मास का जो दीपदान होता है ना, जो दीपदान करता है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसकी आत्मा सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए धनतेरस की रात यानी कि आज 13 दीपकों का महादान आपको करना है, क्योंकि कार्तिक मास में ही धनतेरस पड़ती है। देखो, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, देसी घी का दीपक जला सकते हैं। देखिए, हमारे धर्म में प्रावधान है। आज हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे कौन सा दीपक किस प्रकार से आपकी इच्छा की परिपूर्णता के लिए होने वाला है, किस प्रकार से आपके रुके हुए कार्य को परिपूर्ण आपका दीपक करने वाला है, किस प्रकार की आपकी जो इच्छा है वो परिपूर्ण दीपक से होने वाली है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। हमारे सनातन धर्म में धनतेरस के दिन 13 दियों का विधान आता है। ये 13 दीपक कई प्रकार के आपके दुख, कष्ट, जीवन की हर समस्या, कोई ना कोई समस्या होगी, वो सब दूर करेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास भी कराएगा। देखो, धनतेरस पर जो भी उपाय आप करते हैं उसका 13 गुना अधिक फल लाभ आपको मिलता है। देखो, 13 गुना यानी कि यहाँ पर समझना, माना जाता है कि धनतेरस पर अगर आप 13 दीपक का दान करते हैं ना, तो घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन दीपकों की रोशनी में ऐसा रहता है जो जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देता है। जला करके आप देखें तो सही, आपकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण होगी। पिछले साल भी मैंने ये उपाय बताया था, कई लोगों को फायदा भी हुआ था, इसीलिए इस बार भी उपाय बताने का प्रयास किया है। और देखो, फायदा निश्चित तौर पर होगा। शुद्ध भाव से अगर आप क्रिया करोगे ना, तो आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। जो भी इच्छा के अनुसार आप ये उपाय करेंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे। देखिए, लक्ष्मी पूजा का अर्थ लोग समझते हैं कि धन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर लक्ष्मी का अर्थ होता है सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य। देखो, उत्तम स्वास्थ्य से याद आया कि आज तो धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, जो कि समुद्र मंथन से कलश लेकर के औषधि के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए आज की रात आपको ये उपाय जरूर करना है। देखो, 13 दीपक कहाँ पर जलाना है, कैसे जलाना है, कैसे जीवन के कष्ट दूर होंगे, कैसे जीवन के अंधकार दूर होंगे, हर दीपक आपकी कौन सी समस्याओं का अंत करेगा, इस वीडियो के मध्य में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, 13 दीपक आप जलाएंगे, वो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, आटे के दीपक भी ले सकते हैं। आटे के दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़ें और दीपक को तैयार करें। धनतेरस के शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। सूर्यास्त के पहले ये उपाय नहीं किया जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात, क्योंकि कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक मास में दीपदान का महत्व रात्रि में ही होता है, सूर्यास्त के बाद। तो सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। देखो, हो सके तो प्रदोष काल के समय कर सकते हो। प्रदोष काल लगभग 6 से 8 बजे के बीच में रहता है, तो प्रदोष काल के समय भी आप ये दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। नहीं तो आप रात्रि में 9:15 पर भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो, या तो रात्रि में 11:12 के बाद भी आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, हाल में ये मौका एक बार ही आता है। 13 दीपकों का महादान सभी समस्त देवी देवता को प्रसन्न करेगा। देखिए, 13 दीपक जो होंगे वो 13 गुना फल की प्राप्ति आपको कराएंगे। तो सबसे पहली बात, क्योंकि देखो, धनतेरस के दिन हर चीज़ 13 गुना होकर के ही हमें फायदा पहुंचाती है।
तो 13 दीपकों का जो महादान होगा वो बहुत ही आसान सा उपाय है। लेकिन देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें सभी को, और कम से कम 5 लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें। देखिए, सबसे पहला जो प्रथम दीपक है वो कहाँ पर लगेगा? प्रथम पूजनीय गणेश जी को। गणेश जी के नाम से एक दीपक का दान आपको करना है। देखिए, मन में ध्यान करते हुए रिद्धि सिद्धि के दाता को आपको दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ उस दीपक के अंदर आपको एक हरी इलायची डालना है। देखिए, गणेश जी के नाम का दीपक जो होता है वो गोल बाती का दीपक लेना है। रिद्धि सिद्धि के दाता जो जीवन के सारे विघ्नों को हटा देते हैं, और आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के सारे दुख जो हैं वो आपको हरना है, सुख संपदा का वास मेरे जीवन में हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर में किसी भी कोने में यह दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। गणेश जी के फोटो है तो उनके सामने भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तो गणेश जी के फोटो के सामने भी आप ये प्रज्वलित कर सकते हैं। देखो, लक्ष्मी जी, कुबेर जी का आह्वान करते हुए आपको कहना है कि माता लक्ष्मी, कुबेर जी आपको भी आना है, और ऐसे आह्वान करते हुए जीवन को धन धान्य से भरपूर कर देने वाले, समस्त समस्याओं का क्षय करने वाले, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रथम पूजनीय गणेश जी को पहला दीपकों का दान आपको करना है। गोलबाती का दीपक होना चाहिए, इसके अंदर एक हरी इलायची डालना है। पहला दीपक का दान आपने कर लिया। दीपदान जब करोगे, जब घर का मुख्य द्वार खुला रखना, बंद नहीं रखना है। देखिए, दूसरा जो दीपदान होगा वो आपको करना है धन्वंतरी देव का दीपक को प्रज्वलित करना है। देखो, मिट्टी का दीपक लेना है, आटे का दीपक लेना है, ये आपकी मर्जी है। आपको दीपक जलाना है, दीपक के अंदर आपको एक लौंग डालनी है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करना है कि निरोगी काया हो। धन्वंतरी देव, आज धन्वंतरी देव की पूजा, उनका स्मरण करने मात्र से रोगों का क्षय हो जाता है। मात्र आपको एक गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करना है आयुर्वेद के देवताओं के लिए, इसलिए गोलबाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और आपके घर में जो भी दवाइयाँ चलती हैं वो सब समाप्त हो जाए, घर में जितने भी रोग हैं उनका क्षय हो जाए, ऐसी मन में आपको प्रार्थना करते हुए जो समुद्र मंथन के समय कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, ऐसे देवता से ईशान कोण में आपको एक दीपक लगाना है। ध्यान रखना, पूरब के, उत्तर और पूरब के कोने में ये दीपक प्रज्वलित करना है, उनके नाम से मात्र एक लौंग डाल करके। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। तीसरा दीपक कहाँ पर आपको लगाना है? देखो, यम का दीपक। यम का दीपक यमराज का दीपक होता है, जो कि जलाना बहुत शुभ होता है। यह दीपक विधि के साथ आपको, देखो हमने वैसे कल एक वीडियो डाल दी है यम का दीपक किस प्रकार से आपको जलाना चाहिए। चौमुखी दीपक होता है यम का दीपक, या अगर देखो दक्षिण मुखी होकर के ये दीपक लगता है घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर, चौमुखी दीपक का दान आपको करना चाहिए। यम का दीपक अकाल मृत्यु के भय से हमें सुरक्षित रखता है। यम का दीपक जलाना आज के दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि साल में 2 दिन होते हैं, नरक चतुर्दशी और धनतेरस। इन्हीं दिनों में यम का दीपक का दीपदान होता है। अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है जो भी आज के दिन यम का दीपक का दान करता है। तो ये दीपक का दान बहुत ज़रूरी है। हमने ऐसा करूँगा मैं कि नीचे एक लिंक दे दूंगा जिसको आप क्लिक करोगे और यम का दीपक का जो वीडियो है आपको मिल जाएगा। कैसे, उसका क्या बिल्कुल अलग ही विधि है, तो इसीलिए आपको समझ में आ जाएगी। चौथा दीपदान चित्रगुप्त के नाम का गोलबाती का दीपक होना चाहिए। चित्रगुप्त जो हैं वो घर में खुशियाँ लेकर के आते हैं, आपके पुराने कर्मों का क्षय करते हैं। देखो, चित्रगुप्त का काम क्या होता है, क्या रहता है उनका काम? पुण्य पाप का लेखा जोखा रखना। हमारे पुराने जन्मों के जितने भी अशुभ कर्म हैं, अशुभ पाप हैं, उनको फाड़ करके वो खत्म कर दें और हमारी जो नई किस्मत है वो लिख दें। इसलिए हमें चित्रगुप्त के नाम का एक दीपक का दान आज की रात में करना है। समझ में आ रही है आपको बात? देखो, ये चित्रगुप्त का दीपक का दान भी आप कहीं पर भी घर पर कर सकते हो, लेकिन उनके नाम से आपको दीपदान करना है। 5वां दीपक जो होगा वो है घर में तुलसी जी के वहाँ पर जलाना है। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है, रोज़ दीपदान हम कर रहे हैं, और आज भी इसी प्रकार से सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए हो सके तो आज 7 हरे मूंग के दाने, खड़े मूंग के दाने जो हैं वो डालना है दीपक के अंदर। आप अगर इस प्रकार से उपाय करते हैं, साथ ही साथ अगर हरे मूंग के दाने नहीं डाल सकते हैं तो आप हरी इलायची भी डाल सकते हैं। आज दीपदान करें, जो दीपदान आप रोज़ कर रहे हैं वैसा ही दीपदान करेंगे, उसके अंदर एक हरी इलायची आपको डालना है। ठीक है। छठा दीपक आपका मटका है,
परंडी जो होती है ना वहाँ पर, देखो छठा दीपक आपको परंडी के वहाँ पर करना है, जहाँ पर आपका मटका होता है, जहाँ पर आपका जलाशय होता है वहाँ। देखो टंकी के वहाँ पर भी कर सकते हैं, नदी सरोवर के वहाँ पर भी दीपदान किया जा सकता है, लेकिन आप घर में ही दीपदान करें जल वाले स्थान पर, जो कि वरुण देवता का होगा, ठीक है। और इस दीपक में हो सके तो आप इत्र डाल दें, गोल बाती का दीपक होना चाहिए, इत्र डालें, और इस दीपक का दान भी आप कर सकते हैं। सातवां जो दीपक होगा वो लंबी बाती का दीपक होगा, जो आपको गौ माता के नाम से जलाना है। देखिए इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले जो दूध, माँ के दूध से हमारा सर्जन होता है, उसके बाद गौ माता ही हमारी दूसरी माँ होती है, फिर हम उनका दूध पीना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम उनके साथ साथ बड़े होते हैं। तो गौ माता के नाम से एक दीपक प्रज्वलित करना है। देखो गौशाला जा करके भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, गौशाला नहीं जा सकते तो घर में भी गौ माता के नाम का एक दीपक का दान आपको करना चाहिए, दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि देवी हैं तो उनके नाम से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आठवां जो दीपक होगा, घर के आंगन में मध्य स्थान पर आपको बीचों बीच में, जो ब्रह्म स्थान कहा जाता है, आपके घर का जो सेंटर पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है, वहाँ पर आपको दीपक का दान करना है। देखो यह दीपक के अंदर आपको बताशा डालना हो, चूर करके आप डाल सकते हैं, या तो आप 7 चावल के दाने अगर आपके पास हैं तो आप वो 7 चावल के दाने भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखो ये जो मध्य दीपक होगा ना, ये घर के ऑरा को पॉजिटिव करेगा, प्रफुल्लित करेगा, प्लस में करेगा। अब 9वें जो दीपक है वो आपको आपके घर की छत पर जलाना है, जो कि वायु देवता के लिए होगा, ठीक है। ये उपाय आपके घर की जो बालकनी है वहाँ पर भी आप कर सकते हो, या आप छत पर भी कर सकते हो। देखो 7 पीली सरसों अगर आपके पास हो तो इसके अंदर आप डाल सकते हो, या आप कोरा भी इस दीपक को रख सकते हो। समझ में आ रही बात? ये उपाय विशेषकर आपके घर के ऊपर काली नज़र, बुरी नज़र, वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए, जीवन में खुशियाँ आ जाए, ऐसी कामना करते हुए ये दीपक आपको दान करना है। देखो गोलबाती का दीपक होना चाहिए। 10वां दीपक पितरों के नाम से जलाना है। ओ हो, पितृ, हमारे पितृ जो प्रसन्न होते हैं तो हमारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे पितरों को प्रसन्न करने का दीपक। देखो मैंने कहा है आपको कि ये जो 13 दीपक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण दीपक हैं, सभी को प्रसन्न कर देंगे, देवी देवताओं को। देखो 13 दीपक में सभी आ जाएंगे। यहाँ पर धनतेरस के शुभ दिन पर 13 दीपकों का महादान, आप कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, सब आपके घर के देवी देवता भी आ जाएंगे इसके अंदर। देखो पितरों का जो दीपक है वो दक्षिण मुखी होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। इस दीपक के अंदर आपको काले तिल हो सके तो डालना है। दक्षिण मुखी दीपक प्रज्वलित करना है। पितरों के नाम से ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। 11वां जो दीपक होता है वो गंगा मैया के नाम से प्रज्वलित करना है। देखो मेरे को बहुत आनंद आता है कि इतने गजब के उपाय हैं ये, जो जीवन में हर व्यक्ति को करना चाहिए। सनातन धर्म से जो व्यक्ति जुड़ा है उन्हें करना ही करना चाहिए। जहाँ मृत्यु के बाद सभी की अस्थियां विसर्जित होती हैं, वो गंगा मैया उसमें क्या करना है, उस दीपक के अंदर आपको पीले चावल, हल्दी के चावल जो हैं पीले कर करके आपको उसके अंदर डालना है। 3 या 7 दाने आप डाल सकते हैं और उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करना है। देवी मैया के नाम से लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित होता है ये, ठीक है। घर में आप सुख समृद्धि लेकर के ये दीपक आता है। घर में किसी भी प्रकार का पाप हो वो समाप्त हो जाए तो गंगा मैया के नाम से ये दीपक जलाना है। जय गंगा मैया। बहुत पावन ये निर्मल जो गंगा मैया हमारे शास्त्रों में बताई गई है, ऐसी गंगा मैया को हम प्रणाम करते हैं। अब 12वें दीपक की ओर चलते हैं। घर में जहाँ कहाँ पर भी आप धन रखते हैं, जो तिजोरी है ना आपकी, वहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जलाते समय ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। 108 बार आपको जाप करना है, सर्वोत्तम होगा। वहाँ पर 11वां दीपक जलाना है, जो कि होगा लंबी बाती का, जो जीवन के दुख दारिद्र्य को दूर करने वाला होगा, जो देवी महालक्ष्मी को आपके घर में स्थायी रूप से निवास करवाएगा। ये 12वां दीपक का दीपदान आपको जरूर करना है। अब 13वां दीपक जो होगा वो आपको आपके घर के रसोई घर में करना है, जहाँ पर माता अन्नपूर्णा के जो जिनका निवास होता है, अग्निदेव का जहाँ पर निवास होता है, जहाँ पर आप 5 गेहूं के दाने उस दीपक के अंदर डाल सकते हैं और 1 चुटकी आटा आप दीपक के अंदर डाल सकते हैं। ये दीपक देवी अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर पर बरसाए रखेगा। लंबी बाती का ये दीपक होना चाहिए। ध्यान रखना, अन्न धन की जीवन में कभी कमी नहीं होती है, इसलिए 13वां दीपक का दीपदान आपको करना है। देखो
13 दीपक के बारे में हमने आपको बता दिया। इस प्रकार से 13 दीपक आप लगाएंगे। साथ ही साथ एक दीपक और आपको लगाना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एक दीपक आपको लगाना चाहिए आपके घर की कुल देवी के नाम से, कुल देवता के नाम से। देखो, कुल देवी के नाम से आप दीपक लगाओगे, लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। कुल देवी की फोटो है तो उनके सामने आप ये दीपक लगा दो। ये दीपक भी आपके घर में कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, अगर फोटो नहीं है तो। विशेषकर संतान से जुड़ी समस्या जिनको होती है वो दूर होगी, आपके घर में कुल की वृद्धि होगी, कुल के अंदर कोई भी गलत कार्य कोई न कर सके, कोई गलत मार्ग पर ना जा सके। आपके बच्चे हैं गलत मार्ग पर जाते हैं, उनकी सोच अलग है बिल्कुल, तो आपको कुल देवी के नाम का दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि आपके कुल की रक्षा करती है ये देवी। तो देखो, 14 दीपक जो आज रात में आपको जलाना है, 14 दीपक हमने आपको बता दिए, समस्त परेशानियों को दूर करने वाले कितने अद्भुत दीपक के ये महा उपाय हैं। एक एक चीज़ को आप समझोगे तो आप जानोगे किस प्रकार से आपकी समस्त परेशानियों को दूर करेंगे। कितने अद्भुत ये उपाय हैं, आनंद वाले ये उपाय हैं। तो देखिए, आज इस प्रकार से आज रात में अगर आप ये दीपदान करते हैं तो आपको सब देवी देवता आपके प्रसन्न होने वाले हैं। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछना, गलती नहीं करना है। बहुत प्यारा सा वीडियो है, ज़रूर इस वीडियो को कम से कम 2-5 लोगों तक तो शेयर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।